Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में आज हम बात करेंगे मंगल देव की फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर कर्क लगन के मंगल चौथे भाव में आ जाएं, यानी कि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। हालांकि मंगल का फोर्थ हाउस में बैठना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये एक थोड़ा सा हट के प्लेसमेंट है। एक तो मंगल देव इस राशि में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस त्रिकोण है। त्रिकोण हाउस का लॉर्ड जब भी केंद्र हाउस में आ जाता है तो ये एक राजयोग के समान ही है। और फिर दूसरा भाव जो है मंगल का, वो 10वां भाव है। 10वां भाव कर्म भाव है। तो कर्म भाव का स्वामी भी यहां पर फोर्थ हाउस में आ गया। हालांकि फोर्थ हाउस हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का हाउस है, लेकिन कई ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो हमारे यानी कि घर से चलते हैं और घर में एक्शन रहता है। कर्म भाव घर से ही चलता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं। और या फिर हमारे नेटिव प्लेस, बर्थ प्लेस पे चलते हैं, जहां हम नेटिव प्लेस पे जन्म लेते हैं, उसके आसपास के एरिया में हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश होता है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर मंगल शुक्र की राशि में है, वीनस की मूल त्रिकोण राशि में है। वीनस और मंगल ये दोनों ही न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। और फिर मंगल वीनस की राशि में जब भी आता है तो मंगल का एग्रेशन डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज वीनस जो है बहुत ही इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है। और दूसरा मंगल का वीनस में बैठना, यानी कि यहाँ 7 नंबर में बैठना, इट इज ऑलवेज कहा मार्शल जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसका डाइल्यूशन पक्का है। और दूसरा, वीनस की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में अच्छी है, वीनस के पास भी 2 अच्छे ही हाउसेज हैं, एक फोर्थ हाउस है, एक 11th हाउस है। तो अगर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये सोने पे सुहागा हो गया। और दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर चीजें ठीक मिलती हैं, एक्सेप्ट यहाँ एक स्वाति नक्षत्र है, वो राहु का नक्षत्र है, उसमें मंगल कंफर्टेबल नहीं है, उसमें कुछ बुरी रिजल्ट्स भी मिलते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा यानी कि यहाँ 2 नक्षत्र और मिलते हैं। एक तो चित्रा नक्षत्र मिलता है जो मंगल देव का अपना ही है, और दूसरा विशाखा नक्षत्र है जो गुरुदेव का है। दोनों ही ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं इस असेंडेंट में। तो चित्रा नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में यहाँ मंगल बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में मंगल को हम अच्छा नहीं मानते, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपको अच्छे फल मिल सकते हैं या बुरे फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सपोज 5वां घर है, 5वें घर से हम लेते हैं। 5वां घर सबसे पहले चाइल्ड बर्थ का घर है। तो चाइल्ड बर्थ का घर है। और चौथा घर हमारी माँ का है, इमोशंस का है, कंफर्ट्स का है, सुख भाव है, हमारी गाड़ियों का है, या हमारे कन्वीनियंसी का है, हमारी इमोशंस का है। तो अगर 5वें घर का मालिक चौथे में बैठ जाए तो ये मंगल के, ये मदर के लिए भी ऑस्पिशियस हो गया, यानी कि ये इंसान अपनी मदर से प्यार करने वाला इंसान होगा और इमोशनली बाउंड होगा, घर को प्रोटेक्ट करेगा और उनके हितों की रक्षा करेगा, क्योंकि मंगल इन्हीं चीजों में तेज है। और दूसरा 5वां घर है। 5वां घर हमारा लव का घर है, त्रिकोण घर है। उसका स्वामी जब चौथे में आ जाता है तो भी हमें मदर से अटैचमेंट रहती है। मून की कंडीशन और आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें मून की कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए। और दूसरा, चौथा घर है, 5वां घर है चाइल्ड बर्थ का। चाइल्ड बर्थ के मामले में यहाँ पर जो हमारी संतान होगी वो एजुकेटेड होगी, संस्कारी होगी, हमारी फैमिली से अटैच्ड होगी और हमारी मदर से यानी कि अटैच्ड होगी। दादी या नानी, अगर फीमेल का चार्ट है तो नेचुरली नानी हो जाएगी संतान की जो, और मेल का चार्ट है तो दादी हो जाएगी। तो हमारी कहीं ना कहीं
पेरेंटल फैमिली से हमारी संतान अटैच रहेगी, एजुकेशन अच्छी होगी उसकी और संस्कार अच्छे होंगे। और दूसरा, पांचवें घर से हम बुद्धि देखते हैं, तो बुद्धि के मामले में भी यहाँ पर इंसान काफी अच्छा होगा, क्योंकि देखो 7 नंबर राशि जो है व्यापार की राशि है, बिजनेस की राशि है, और आदमी बड़ा चालाक चतुर रहता है। जो भी 7 नंबर के लोग होते हैं काफी डिप्लोमेटिक होते हैं, तो यहाँ पर आदमी की बुद्धि अच्छी होगी और यहाँ पर अच्छे ही फल मिलने की संभावना है। और पांचवा घर अनसर्टेन गेन्स का है, तो यहाँ अनसर्टेन गेन्स तो अनडाउटेडली रहेंगे ही रहेंगे। और पांचवें घर से हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के गेन्स या स्पेकुलेटिव गेन। स्पेकुलेटिव गेन्स के मामले में भी ये अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर इंसान पांचवें घर से जो भी इनकम लेता है उसमें उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पांचवें घर से हम देखते हैं आर्ट एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन या आर्ट एंड क्रिएटिविटी। उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर चित्रा नक्षत्र में यहाँ मंगल देव बैठ गए तो आदमी में कुछ न कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट भी जरूर होगा। फिर शुक्र की राशि में बैठे हैं मंगल, शुक्र तो वैसे ही आर्ट एंड क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, तो यहाँ पर चित्रा नक्षत्र से भी हम वही चीज देखते हैं। चित्रा में ये इंसान को आर्ट एंड क्रिएटिविटी में ले जा सकते हैं। अब देखिए पांचवें घर से सारे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मंगल की जो अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो है लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहाँ ये मानिए कि इस इंसान के पास लैंडेड प्रॉपर्टीज काफी हो सकती हैं, या लाइफ में ये कमा सकता है, या मदर की प्रॉपर्टी भी इसके भाग्य में आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ये राहु के नक्षत्र में मंगल बैठ गया तो ये लैंडेड प्रॉपर्टी एम्पलीफाई मल्टीप्लाई तो हो जाएंगी, लेकिन लाइफ में इसी लाइफ टाइम में ही इंसान को प्रॉपर्टीज लूज करने का भी योग बनता है। यही बात मैं आपको शुरू में बता रहा था कि कुछ बुरे रिजल्ट्स यहाँ पर राहु दे देता है। राहु कभी भी मंगल को प्रॉपर्टी से ब्लेस पूरा नहीं होने देता, उसमें कुछ न कुछ विघ्न जरूर डालता है, चाहे उसमें डेट्स आ जाए, चाहे उसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, चाहे लिटिगेशन चल जाए, या कहीं बिजनेस में लॉसेस होकर वो प्रॉपर्टी बिक जाए, या मॉर्गेज में फंस जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स राहु मंगल के, अगर मंगल राहु के नक्षत्र में आ जाए तो राहु के इस तरह के रिजल्ट्स काफी देखे गए हैं। हाँ, अगर राहु की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी आ जाए तो ये रिजल्ट्स कम मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें 80-90% केसेस में इस तरह के फल हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। और दोस्तों अब मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक है, और चौथा घर हमारे चेस्ट का, मतलब हमारे लंग्स और चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु के नक्षत्र में मंगल होगा तो ये इंसान को एग्रेसिव भी बना देगा और इसका बीपी वगैरह की बीमारी भी दे देगा, क्योंकि राहु एम्पलीफाई कर देता है, मंगल को कोई ना कोई डिसीज भी दे देता है और हमारा ब्लड चाप जो है उसको बढ़ा देता है। तो जब राहु के नक्षत्र में अगर मंगल बैठ गया तो इस तरह की कोई ना कोई बीमारी भी यहाँ पर इंसान को हो सकती है। तीसरा, यहाँ पर राहु के रिजल्ट्स आपको, राहु के नक्षत्र के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लड़ाई झगड़ा, यानी कि घर में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में थोड़ी अशांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा, बहस रहेगा, गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा और कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहेगा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, तो थोड़ा सा यह शांति भंग रहेगी। ये तब होगा जब मंगल राहु के स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और क्योंकि राहु जो है यहाँ मंगल का बिटर एनिमी है, तो मंगल को यहाँ शांति से बैठने नहीं देगा राहु। तो दोस्तों ये नक्षत्रों का यही खेल है। और अगर यहाँ पर मंगल चित्रा नक्षत्र में है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, किसी और को देखने की जरूरत नहीं। फिर आपने सिर्फ चंद्र और शुक्र की पोजीशन देखनी है, क्योंकि लगन का मालिक चंद्र है और शुक्र डिस्पोजिटर है इस राशि का। शुक्र चंद्र अच्छे हैं तो ये फिर बहुत ही अव्वल दर्जे की प्लेसमेंट है और इसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बनेगा और बिजनेस में आदमी बहुत ही रिचनेस को यानी कि प्राप्त होगा। और दूसरा, अगर यही मंगल विशाखा नक्षत्र में है तो फिर गुरु की प्लेसमेंट आपको और देखनी पड़ेगी, चंद्र और शुक्र के अलावा, कि गुरुदेव कहां बैठे हुए हैं। अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहां पर रिजल्ट्स हमें बहुत ही ऑस्पिशियस मिलेंगे। अब दोस्तों आते हैं 10वें घर का लॉर्ड, जब इसमें एक केंद्र का लॉर्ड दूसरे केंद्र में आ जाए
तो ये भी ऑस्पिशियस है। 10वां घर जो है वो मंगल देव की 1 नंबर राशि है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहां बैठे हुए मंगल 10वें घर को देख भी रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। अगर मंगल देव उसको देख रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब 10वें घर के सारे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। आदमी प्रोफेशन में बहुत डेयरिंग होगा, दिलेर होगा, और टास्क ओरिएंटेड होगा, एम्बिशियस होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, उसके अथॉरिटेटिव लोगों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे कनेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट मशीनरी से अच्छे कनेक्शंस होंगे, और इंसान सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस होल्ड करेगा। ये 10वें घर के फल ये मिलेंगे। और दोस्तों उसकी अब 8वीं दृष्टि 11वें घर पे भी जाएगी। 11वां घर वहां पर शुक्र की 2 नंबर राशि है, इधर के शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में तो बैठा हुआ है, तो यानी कि वहां भी ये मंगल जो है अच्छे गेन्स, यानी कि लाभ अच्छे रहेंगे, इनकम अच्छी रहेगी, नेटवर्क सर्कल से अच्छे कनेक्शंस रहेंगे, और यहाँ पर काफी एक्शन रहेगा, नेटवर्क सर्कल से कनेक्टिविटी रहेगी, और वहां से मंगल 11th हाउस से भी अच्छे गेन्स, अच्छे लाभ दिलवा सकता है। और दोस्तों मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो विवाह स्थान पर जाएगी। विवाह स्थान पे 10 नंबर राशि है, दैट इज एन एक्सॉल्टेड साइन ऑफ मार्स। 10 नंबर राशि तो मंगल की प्रिय राशि है, और जब विवाह स्थान को देखेगा तो यहाँ आपकी पत्नी से हमारे जो सेक्स प्लेजर्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे। मंगल जो है वो वैसे ही काफी पावरफुल प्लैनेट है और पैशनेट प्लैनेट है, तो मंगल जब 10वें अपनी 4थी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा जहां 10 नंबर साइन है, वहां से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 4थे घर का प्लैनेट कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए फॉर्चुनेटली मार्स इज ए लॉर्ड ऑफ 10th हाउस एंड 5th हाउस, तो 5th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स, 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स, 7वें घर के अच्छे रिजल्ट्स, 10वें घर के अच्छे रिजल्ट्स, और 11वें घर के भी अच्छे रिजल्ट्स यहां मिलेंगे। लेकिन यहां पर स्वाति नक्षत्र में अगर मंगल बैठता है तो इन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी जरूर रहेगी, और थोड़ा सा गुस्से का, एग्रेशन का भाव रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मंगल आपको ब्लेस करेगा। और स्वाति नक्षत्र में अगर राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड है, यानी कि राहु यानी कि 2 नंबर में बैठा हुआ है इनकम के घर में, तो फिर मंगल को राहु यूज करके हमें वेल्थ और प्रॉपर्टी के काम से पैसा भी कमवा सकता है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये देखा है राहु जो है मंगल को हैरस करता है। तो लाइफ में जब बुरी दशाएं आती हैं किसी भी प्लैनेट की आए, अगर वो प्लैनेट बाई चांस राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो राहु यहाँ पर या फिर शनि वगैरह का मंगल पे दृष्टि है, या केतु की दृष्टि है, तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन अगर आ जाए जो कि फेवरेबल नहीं है और खराब है, तो उसमें राहु की अगर चल जाए तो राहु काफी चीजों में हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों अगर स्वाति नक्षत्र में मंगल है तो वी कैन नॉट एश्योर दीज ऑस्पिशियस रिजल्ट्स। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी बहुत वेल्दी हो गया, इसके बाद बहुत जमीन जायदाद हो गई, बहुत पैसे आ गए, बहुत इनकम है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम राहु विल टेक बैक all the I mean this assets and properties and ये वाली चीजें उसी लाइफ टाइम में हमें देखने को मिलती हैं, बिकॉज राहु इज ए बिटर एनिमी ऑफ मार्स। राहु कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मंगल की ब्लेसिंग्स नेटिव पे रहे, अगर राहु के नक्षत्र में मंगल बैठ जाए तो। और इसके कई तरह के रिजल्ट्स हमने देखे हैं, जिस घर में राहु की प्लेसमेंट हो उस घर से भी बुरे रिजल्ट्स देखे हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह की आपको रिजल्ट्स यहाँ पर मंगल देगा, लेकिन फिर भी ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, इसको हम किसी भी तरीके से इंफीरियर प्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रिचनेस एक बार तो इंसान को मिलती है और बहुत मिलती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। इफ यू आर लाइकिंग आवर चैनल प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड और एल्स विल सी यू सून। कल फिर बात करेंगे मंगल की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। गुड बाय।